सुप्रभात छात्रों, हमारा आज का विषय है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की जागृति होती है। मतलब हमारे मन में एक स्थायी भाव होता है उत्साह। मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में रहने वाले स्थायी भावों में एक स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह जैसे किसी कठिन कार्य को, जब कोई हम अपने सामने कोई कठिन कार्य देखते हैं, कोई किसी पर दुराचार होता हुआ देखते हैं, किसी को विपत्ति में देखते हैं, तो उस कठिन कार्य को करने का हमारे मन में उत्साह जागृत होता है। हमें दूसरे के कठिन कार्य को देख करके, किसी कठिन कार्य को देख करके मन में ये उत्साह होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। किसी को दुराचार करते हुए देख करके मन में ये स्थिति उत्पन्न होती है, मन में ये उत्साह उत्पन्न होता है कि मैं इस काम को, गलत काम को होते हुए रोकूं, या अपने शत्रु को देख करके मन में उससे युद्ध करने की, उससे लड़ाई करने की मन में उत्साह जागृत होता है। तो वो जो उत्साह, जो ऐसा भाव मन में जागृत होता है, जो उसको उत्साह कहते हैं। और वही उत्साह नाम का जो स्थायी भाव है, वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस के रूप में निष्पन्न होता है। उदाहरण देखिए आप। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी ये पंक्तियाँ हैं। इसमें महाभारत काल में उस समय का वर्णन है जब चक्रव्यूह की रचना की जाती है। ये पंक्तियाँ अभिमन्यु के द्वारा कही गई हैं। अभिमन्यु की ये पंक्तियाँ अभिमन्यु की उक्ति हैं। वह अपने मित्र से कह रहे हैं कि ये मैं सच में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं सुकुमार नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, और तुम मुझे सुकुमार या कोमल मत समझो। मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, और की बात मैं नहीं करता, और मैं अपने ऊपर गर्व भी नहीं करता। मैं अपने मामा अर्थात श्री कृष्ण और अपने पिता से भी युद्ध में डरता नहीं हूँ। यानी कितना भी बड़ा से बड़ा योद्धा हो, मैं उससे युद्ध करने से घबराता नहीं हूँ। ये उत्साह है, इसमें उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ है। देखिए इसका स्पष्टीकरण। यहाँ पर स्थायी भाव है उत्साह। क्यों? कौरव सेना से युद्ध के लिए चक्रव्यूह की रचना किए जाने पर कौरव सेना के प्रति अभिमन्यु के मन में ये उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत हुआ है। तो स्थायी भाव है उत्साह। विभाव, विभाव में आलंबन, और आलंबन में आश्रय। आश्रय है अभिमन्यु। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है। तो इस उत्साह नाम का स्थायी भाव चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उत्साह नाम का स्थायी भाव अभिमन्यु के मन में जागृत हुआ है। या कौरव सेना से लड़ने के लिए उत्साह नाम का स्थायी भाव
अभिमन्यु के मन में जागृत हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आश्रय है अभिमन्यु। विषय है कौरव सेना। कौरव सेना को देख करके अभी उससे लड़ने के लिए अभिमन्यु के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है, इसीलिए कौरव सेना विषय है। उद्दीपन, जो उस उत्साह जो स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाता है उसे उद्दीपन कहते हैं। तो चक्रव्यूह की रचना जो कौरव सेना के सेनापति के द्वारा अर्थात द्रोणाचार्य जी के द्वारा जो चक्रव्यूह की रचना की गई है, वो उस उत्साह नाम के स्थायी भाव को और ज़्यादा बढ़ा रही है, अभिमन्यु के उत्साह को और ज़्यादा बढ़ा रही है। इसलिए यहाँ पर उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना है। अनुभाव कहते हैं वो क्रियाएं जो स्थायी भाव जागृत होने के बाद, उसको बढ़ने के बाद आश्रय करता है, वो उसे अनुभाव कहते हैं। तो अभिमन्यु के उक्त वाक्य, ये जो वाक्य जो अपने मित्र से अभिमन्यु ने कहे हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे वाले जो वाक्य अभिमन्यु ने कहे हैं, ये यहाँ पर अनुभाव हैं। संचारी भाव गर्व, उसे गर्व है अभिमन्यु को अपने युद्ध कौशल पर, अपने बल पर। उत्सुकता, उसे उत्सुकता है युद्ध में जाने की, अभी चक्रव्यूह की रचना को तोड़ने की। हर्ष, खुशी है कि आज वो युद्ध में शामिल हो सकेगा। ये तो इस तरह से गर्व, उत्सुकता और हर्ष संचारी भाव है। अतः यहाँ उत्साह नाम के स्थायी भाव के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। ये वीर रस की निष्पत्ति होती है। इस तरह से ये आपका वीर रस है। धन्यवाद।